स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिंसा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। प्रिय महान भाव सज्जनों, आप सभी महान भावों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हरिओम, श्री राधे, नमो नमः। प्रिय सज्जनों, क्रमशः ये संपूर्ण तर्पण विधि का द्वितीय भाग में आपका स्वागत है। इसमें प्रथम भाग के बाद जो आगे का विधान है तर्पण का, वो अंत तक पूरा विधान इसमें समझाया गया है, प्रायोगिक पक्ष भी दिखाया गया है। इसको देख करके आप पूर्ण जानकारी ले सकते हैं और तर्पण की क्रिया भी कर सकते हैं। आगे पुनः हम अगले एपिसोड में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। हरिओम, श्री राधे, नमो नमः। और ये यम तर्पण हुआ। तत्पश्चात जो है फिर से जल कम हो गया, जल डाल लेते हैं। मनुष्य पितृ तर्पण करना है। मंत्र पढ़ते हैं। जिनको वैदिक मंत्र नहीं आता तो ध्यान कर लेगा अपने पितरों का, और ध्यान करते हुए ये मंत्र, जिनको मंत्र आता है वो मंत्र भी पढ़ सकते हैं। ओम उशन्तस्त्वा निधीमह्युषन्ताः समिधीमहि उशन्नुषत आवह पितॄन् हविषे अत्वे आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निख्वाताः पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो दिव्रवन्तु ते वन्तस्त्वा ते वन्त्वसमान्नो ॐ आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलांजलिम्। इस तरह से थोड़ा सा तिल छोड़ देंगे, एक पुष्प छोड़ देंगे, और अब जो है अपने जो आपके पितर हैं उनका तर्पण शुरू करते हैं। जो है जिनको संस्कृत का ज्ञान है वो ये संस्कृत उच्चारण के साथ जो है तर्पण दे सकते हैं। जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है वो अपने पिता और दादा और परदादा का नाम, उनका नाम लेकर के ही तर्पण कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। ओम भारद्वाज गोत्रः अस्मत्पिता पंडित श्री महेश प्रसाद द्विवेदी शर्मा वसुरूपस्त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम भारद्वाज गोत्रः अस्मत्पितामहः पंडित श्री विश्वनाथ प्रसाद शर्मा रुद्ररूपस्त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम भारद्वाज गोत्रास्मत्प्रपितामहः पंडित श्री राम सेवक द्विवेदी शर्मा आदित्यरूपस्त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब अगर जो जीव या जो व्यक्ति माने अभी
हैं संसार में उनके लिए तर्पण नहीं करना है। जैसे इसके बाद माता जी अगर आपकी हैं तो माता जी का नहीं करना, उनकी ऊपर तर्पण करना है, उनके आगे वाले। तो भारद्वाज गोत्रास्मन् पितामही दादी अमुकी देवी रुद्ररूपात्र पितामिदं तुलोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। ओम भारद्वाज गोत्रास्मत् प्रपितामही अमुकी देवी आदित्यरूपात्र पितामिदं तुलोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अब जो है ये इसके बाद पुनः वैदिक मंत्रों का पाठ करते हुए और पितृतीर्थ से जल छोड़ते जाएं। ओम उदीर तामवर उत्परास उन्मध्यमा पितरा सौम्यासा असुन्य इयुरवृका ऋतज्ञास्तेनो वन्तु पितरो हवेकु अंगिरसो न पितरो नवग्वा अथर्वाणो भगवा सौम्यासः रेखां वयगुं सुमतौ जज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम आयन्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निह्वाता पथिभिर्देवयानै तस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु ते देवन्तसमानो ऊर्जं वहन्ति। ॐ ऊर्जं वहन्तिरमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्थतर्पयतु मे पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्न पितरो नमी वदन्त पितरोति तृपन्त पितरः सुन्दध्वं ये चेह पितरो जे चनेयांच विद्मया उचन प्रविद्म त्वं वेत्थयति ते जातवेद स्वधाभिर्यज्ञ सुकृतं जुषस्व मधुवातारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धः माध्वीर्ना सन्तो कदी मधुनक्तमतो मधुमत्पार्थुकं रजा मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमान्योऽस्तु सूर्या माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ मधुतृप्यध्वं तृप्यध्वं ओम नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरः शोकाय, नमो वः पितरो जीवाय, नमो वः स्वधायै, नमो वः पितरो घोराय, नमो नमो वः पितरो घोराय, नमो वः पितरो मन्यवे, नमो वः पितरः पितरो नमो वो ग्रहाण्यः पितरो दत्त सतो वा पितरो द्वैक्मय तद्वा पितरो वास आधत्त। इस तरह से ये पिता के गोत्र का तर्पण पूर्ण हुआ। अब द्वितीय गोत्र अर्थात माता के पक्ष का जो है शुरू होता है, तो इसमें आपको वैसे ही उसी तरह से तर्पण करना है। जल कम है, दूसरे गोत्र में फिर आप जैसे ही तर्पण कर लेंगे, तिल इसमें डला ही है। और भारद्वाज गोत्रास्मन् मातामह नाना का अस्मन् मातामह अमुक वसु अमुक की जगह उनका नाम ले लेना है। वसु अमुक वसु रूपस्त्र पितामिदं तुलोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रः स्मत्प्रमातामह परनाना अमुकः रुद्ररूपस्त्र पितामिदं तुलोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अमुक गोत्रः स्मद्भृद् प्रमातामह अमुकः आदित्यरूपस्त्र पितामिदं तुलोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब नानी का ओम अमुक गोत्रात् अस्मन् मातामही अमुकी देवी दा वसुरूपात्र पितामिदं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। ओम अमुक गोत्रास्मन् प्रमातामही अमुकी देवी दा रुद्ररूपात्र पितामिदं तुलोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। ओम अमुक गोत्रः अस्मन् मातामही अमुकी देवी दा रुद्ररूपात्र पितामिदं तुलोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः।
ओम अमुक गोत्रा वृद्ध प्रमाता मही अमुकी देवी दा आदित्य पितामह तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। ये द्वितीय गोत्र का। अब इसके बाद परिवार में और जो भी आपके पुरुष गए हों, अर्थात जो नहीं हों संसार में, उनका भी अगर आप करना चाहते हैं तो उनका भी इसके बाद जो है कर सकते हैं। इसमें जो है भार्या का है, पत्नी का है, और कोई अगर आपका बेटा है या बेटी है या पिता के भाई हैं और मामा हैं, अपना भाई है और बुआ है, सौतेला भाई है, मौसी है, ये सब जो पूरे कुटुंब के माता के पक्ष के होते हैं, ये सब, और सौतेली बहन है, ससुर है, सास है, और आपके जो है गुरु हैं या आपके कोई शिष्य हैं, इसमें सबका तर्पण किया जा सकता है। 3-3 अंजलि जल, तिलोदक जल दे देना चाहिए। स्त्री के लिए तस्यै स्वधा नमः और पुरुष के लिए तस्मै स्वधा नमः का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ये पितृ तर्पण यहाँ पूर्ण हुआ। अब जो है फिर आपको पूर्व दिशा की ओर बैठ जाएं और पूर्व दिशा की ओर बैठ करके और कुशों को फिर सीधा कर लो, ऐसे सीधा कर लो ये, और इस तरह से, और फिर से इस पात्र को सामने रख लो। ये पात्र रख लो सामने, ये जल वाला पात्र, इसमें जो जल है इसका जल फिर जो है फिर से इस जल को छोड़ देते हैं कि भर गया है, खाली बाल्टी में डाल देते हैं और ये फिर से रख देते सामने, इस बाल्टी को यथास्थान पर। अब जो है ये सबको दिख रहा होगा। फिर से अग्रभाग ऐसे कुशा का करते हैं, इसमें थोड़ा सा इसमें जल डालते हैं, ये जल छोड़ लें, ये जल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, एक बाल्टी जल रख लिया था। तो फिर से ये इस तरह से करेंगे और आप सभ्य हो जाओगे। अब सभ्य हो तो इसका ध्यान रखना, जनेऊ फिर से बदलना पड़ेगा। आप ये जनेऊ ऐसा कर लिया, जनेऊ कर लिया ऐसे, और ये जो आपका अगर जो जनेऊ धारण नहीं किए तो वो गमछा, तो गमछा ऐसे बाएं कंधे पे कर लिया। अब आप ये आपने कुशा ऐसे पकड़ लिया और बस जल, अब इसमें थोड़ा चावल छोड़ दो, ये चावल छोड़ लिया और फिर अब फिर करते हैं ये मंत्रों को पढ़ते हुए देव तीर्थ से जल छोड़ देंगे। देवासुरस्तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुहिका सिद्धा कूष्मांडस्त्रवा खगा तृप्यतां जलेचरा भूनिलया वायवाधारश्च जन्तवा तृप्तमेदे प्रयान्त्वासु मद्दत्ते नाम्बू नाखिलाः तृप्यताम्। अब ये हो गया। इसके बाद पुनः दक्षिण में फिर से आपको जाना है, तो दक्षिण ऐसे कर लिया और दक्षिण में ये पात्र फिर से रख लिए और ये इस पात्र को भी रख लिया और फिर से अब शब्द हो गए। अब शब्द फिर से जनेऊ आपको दाहिने कंधे पर रख लेना है और ये ऐसे आपका अंगूछा ऐसे, और फिर से अब क्या करना है, ये जो है फिर से आपको
ऐसे कुसा मोड़ना है, ये कुसा मोड़ लिया और ये आप चाहो तो घुटना फिर से मोड़ लो, दाहिना घुटना मोड़ लिया, ये जल ले लिया, फिर से जल छोड़ना है। नरकेषु समस्तेषु मंत्र पढ़ते हुए, और अगर मंत्र का ज्ञान नहीं है तो ध्यान करते हुए। नंत्रेषु नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता तेषामाप्यायनाय दीयते सलिलं मया तृप्यतां ये बान्धवा च ये अन्य जन्मनि बान्धवा ते तृप्तिं मखिला यान्तु यश्चामत्तो विवाञ्छतो ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदार विवर्जिताः तेषां हि दत्तरक्षनिदस्तु तिलोदकं तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। आब्रह्मस्त्रौतम्ब पर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरा सर्वे मातृमाता महादयाः तृप्यतां अतीत कुलकोटीनां सप्तदीप निवासिनां आ ब्रह्म भगवान लोकान लोकादितिलोदकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। पूरे ब्रह्मांड का तर्पण यहाँ हो जाता है। जो नरक में हैं या जो इस लोक में हैं, सारे लोगों का तर्पण यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, कुसा को ऐसे रखते हैं थाली में और ये वस्त्र लेते हैं, इस वस्त्र को दिया और इस वस्त्र को इस जल में, जल का कुछ थोड़ा सा भाग ऐसे लिया और इस ये पूरा भी ले सकते हो, ऐसे पूरे लिया और इसको पूरे को गीला किया और गीला करने के बाद ऐसे लिया और ये बाएं भाग में तो पृथ्वी पे करना है, लेकिन इसको पृथ्वी पे करना है, इसको निचोड़ दिया मंत्र पढ़ते हुए। ये के चास्मत् कुले जाता पुत्रा गोत्रणोमृता ते गृणन्तु मया दत्तो वस्त्र निष्पीडनोदकम, ये निचोड़ दिया। जिनकी पिंडोदक क्रिया लुप्त है उनके लिए ये वस्त्र का जल चला जाता है। और इसके बाद अब इस वस्त्र को पुनः वैसे ही डाल लो और अब भीष्म जी का तर्पण करना पड़ता है। फिर से जल ले लो और अब भीष्म जी का तर्पण करने के लिए जल ले लिया, तिल डाल लिए और कुसा को ले लिया और मंत्र पढ़ लिया। और जिनको मंत्र नहीं आता तो भीष्माय नमः कह लें, नाम से भी हो जाएगा। और ऐसे जल लिया अंजलि में। भीष्मा संतनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रिया आभिर्रद्धिर्वाप्नोति पुत्र पौत्रोचितां क्रियां भीष्माय तस्मै इदं सलिलं जलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। तृप्यतां नो भीष्माय नमः। ये भीष्म तर्पण हुआ। अब भीष्म तर्पण होने के बाद इस कुसा को यहाँ रख दिया और फिर ये पूर्व दिशा में फिर से आ गए। घूम के आ सकते हो ऐसे घूम करके, और इस जल को फिर से इसमें छोड़ दिया। ये वाला जल भी इसमें छोड़ दिया वापस, इस जल को यहाँ छोड़ दिया, बाल्टी यहाँ। अब इसको फिर से सामने रख लिया है ऐसे और इस पात्र को। अब आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। अर्घ्य जरूर देना चाहिए सब करने के बाद। इसमें जल डाल लिया, ऐसे लोटा से जल ले लिया, इसमें चावल छोड़ लिया, चावल और पुष्प डाल लिया, ये पुष्प डाल लिया और ऐसे भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसः
विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचे सवित्रे कर्मदायिने ब्रह्मस्वरूप सूर्य नारायण मान ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकंपम माम देव ग्रहणार्घम दिवाकरो ओम भास्कराय नमः सूर्याय नमः। ये भगवान सूर्य को पूरब दिशा की ओर करके अर्घ दे दिया। इसमें अभी आप बाएं कंधे पर जनेऊ करके करना है। अर्घ दिया। अब इसके बाद आपको पूर्ववादी दिशाओं से ये दिशाओं को, दसों दिशाओं को नमस्कार कर लेना। ओम प्राच्यै नमः, इंद्राय नमः, आग्नेयै नमः, ओम दक्षिणायै नमः, यमाय नमः, ओम नैऋत्यै नमः, ओम नैऋत्यै नमः, प्रतीच्यै नमः, प्रतीच्यै नमः, वरुणाय नमः, वरुणाय, वायव्यै नमः, वायव्यै नमः, उदीच्यै नमः, ओम उदीच्यै नमः, ओम कुबेराय नमः, ईशान्य नमः, ईशानाय नमः, ऊर्ध्वाय नमः, ओम अधरायै नमः। दसों दिशाओं को नमस्कार करते हुए और फिर पूर्व दिशा में एक एक अंजलि जल कुछ देवताओं को देना है। ये जल छोड़ लिया, इसमें चावल डाल लिया, कुसा को लिया, अग्रभाग आगे कर लिया और ऐसे लेकर के फिर से ओम ब्रह्मणे नमः तृप्यताम, ओम अग्नये नमः तृप्यताम, ओम पृथिव्यै नमः तृप्यताम, ओम ओखदिभ्यो नमः तृप्यन्ताम, ओम वायवे वाचे नमः तृप्यताम, वाचस्पतये नमः तृप्यताम, ओम महद्भ्यो नमः तृप्यन्ताम, ओम विष्णवे नमः तृप्यताम, ओम अद्भ्यो नमः तृप्यन्ताम, ओम पाशपतये नमः तृप्यताम, ओम वरुणाय नमः तृप्यताम। ये जो है ये तर्पण अब कुछ देवताओं का बाद में किया। अब इसके बाद आपका जो तर्पण है, इस तर्पण को जल कुसा को यहीं छोड़ रखा और ये समर्पित करने के लिए थोड़ा सा चावल ले लिया, जल ले लिया और इसे हाथ में ले करके और समर्पित करना है। ये जो आपने क्रिया किया है संपूर्ण तर्पण। ओम अनेन यथाशक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवा प्रियताम नाममो। ऐसे जल छोड़ दिया। तस्य श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। और क्षमा प्रार्थना कर ली। प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रच्ये वेदाधरेषु यत् स्मरणादे तद्विष्णु संपूर्णं या स्यासिद्धिति श्रुति यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो विनितमिच्छनं यद्पाद पंकज स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे सामभीश्वरम्। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे भगवते साम सदाशिवाय नमः, साम सदाशिवाय नमः। ये कह देने से, भगवान का नाम ले लेने से जो भी आपके कर्म में त्रुटि होती है, जो भी गलतियां होती हैं, सब भगवान क्षमा कर देते हैं और उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए तो वो अक्षय हो जाता है। ऐसा भगवान से क्षमा प्रार्थना करके प्रणाम करते हुए दर्शकों, ये आपकी देवर्षि मनुष्य तर्पण विधि जो पितृपक्ष में, खासकर पितृपक्ष ये 15-16 दिनों में की जाती है, आपकी पूर्ण हुई। आप इस तर्पण विधि को ध्यान से समझ करके और आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो एपिसोड बनाया गया है आपके ज्ञान के लिए बनाया गया है, आपको ज्ञान हो और आप कोई भी क्रिया करते हैं, तर्पण या श्राद्ध की क्रिया, उसमें आपको एक विद्वान आचार्य से परामर्श करना चाहिए और उसके मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, ऐसा हमारा अभिमत है। इसके साथ ही जो है आपसे विदा लेते हैं। हरिओम, श्री राधे, नमो नमः। शांति शांति शांति।